चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल्स देखते हैं। किस पे? बेस्ड ऑन कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बेटा आपको ना दो चार्ज दिया हुआ है, चार्ज 1 एंड चार्ज 2। इसको हमने लाइन से जोड़ दिया, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू सेंटर। डिस्टेंस आपको सेंटर टू सेंटर लेना होता है। अभी चार्ज गिवन है, इस पे है 10 माइक्रो कूलम चार्ज और इस पे है प्लस का 10 माइक्रो कूलम चार्ज और डिस्टेंस r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। पूछा जा रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, क्योंकि डायरेक्शन बताएंगे बाद में। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, डायरेक्शन बाद में। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कौन सा फोर्स? कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये पूछा जाए। जब भी ऐसे न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको करना क्या है, सबसे पहले लिखना है कि जो डेटा हमें दिया हुआ है और सबको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। आपको क्या करना होगा, Q1 की वैल्यू किसी एक को Q1 मान लीजिए। आपको मालूम है कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इनके बीच में रिपल्सन लगेगा। अब फोर्स किधर लगेगा? इस लाइन के लॉन्ग, मतलब इसको ये रिपल करेगा इधर की तरफ इसी लाइन के लॉन्ग, ये इसको रिपल करेगा इस लाइन के लॉन्ग। तो फोर्स का डायरेक्शन समझ में आ गया कि दो फोर्स किधर लगेंगे, इस डायरेक्शन में लगेगा लाइन के लॉन्ग। मैग्नीट्यूड कितना हुआ था? Q1 कितना है? 10 माइक्रो कूलम। इसको कूलम में बदलिए पहले, 10 इंटू 10 के पावर -6, एक जीरो को जीरो खा गया, 10 के पावर 5 कूलम। Q1 Q2 ये आपका हो गया Q1। अब यहां लिखते हैं Q2 के बारे में। Q2 कितना है? अगेन 10 माइक्रो कूलम। इसको भी कूलम को हम बदल देते हैं, माइक्रो कूलम को कूलम में 10 इंटू 10 के पावर -6 होता है कूलम, यानी Q2 इक्वल टू 10 के पावर -5 कूलम। ये दोनों चार्ज आ गए। ओके बेटा, राइट बेटा। Q1 इक्वल टू कितना? F इक्वल टू कितना? 90 न्यूटन। चल देखते हैं दोनों फोर्स कैसा है, पॉजिटिव फोर्स है रिपल्सिव। और R की वैल्यू लिख दीजिए। R कितना है? R की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो आ जाएगा 0.1 मीटर। 100 से डिवाइड कर दीजिएगा। अब रख देते हैं फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है? F इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। क्योंकि मीडियम नहीं कह रहा है, इसका मतलब एयर दिया होगा। मीडियम क्या है? नहीं लिखा हुआ है तो K की क्या कौन सा मीडियम है? मीडियम कैसा मान के चलूंगा? एयर, जब तक मेंशन ना करें। यानी इसके लिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। K इसलिए नहीं लिख रहा हूं ना कि आप K लिख दूंगा तो K आप काट दोगे, समझो कि दोनों एक ही है। और रख दीजिए F इक्वल टू K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 कितना? 10 के पावर -5, Q2 कितना? 10 के पावर -5 और डिवाइडेड बाई 0.1 का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो न्यूटन आपका आंसर हो गया। तो F की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10 के पावर, ऊपर 5 5 10 कट गया, -1 बचा और नीचे बचा 1 इंटू 10 के पावर -2। आपको समझ में आ गया होगा, एक से कैंसिल हो गया। 90 न्यूटन कैसा फोर्स? तो 90 न्यूटन रिपल्सिव फोर्स। आ गया समझ में सबको कैसा फोर्स लगेगा? तो दो दो चार्ज दिया रहेगा तो दो चार्ज दिया रहेगा तो आराम से निकालोगे। यस सर। चलिए क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद सॉल्व करें। कॉपी पेन ओपन कर लीजिए, अगला क्वेश्चन चलते हैं। बेटा एक बात समझे, रुक एक थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, पहले इसको समझाता हूं तब आपको एक और पॉइंट समझाऊंगा। ये चार्ज 1 है और ये चार्ज सेकंड है, ये सेकंड चार्ज है। यहाँ पर इन चार्ज को ना हमने एक पॉइंट से जोड़ दिया, सेंटर टू सेंटर इस चार्ज को जोड़ दिया गया है। इनकी वैल्यू दे रखी है, दोनों चार्ज की वैल्यू बिल्कुल बोर्ड लेवल तक अभी पढ़ रहे हैं। Q1 की वैल्यू दे रखा है 30 मिली कूलम और Q2 की वैल्यू दे रखा है -10
माइक्रोकुलम। डिस्टेंस r इक्वल टू दे रखा है 20 सेंटीमीटर। पूछा है फाइंड द फोर्स, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या मैग्नीट्यूड ऑफ, डायरेक्शन नहीं पूछा, वो बताइए। चले ट्राई करें जल्दी। यहां पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा या रिपल्सिव? अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव सर, पॉजिटिव, राइट राइट। यानी ये तो समझ में आ गया कि फोर्स आएगा अट्रैक्टिव। मीडियम नहीं दिया हुआ है तो हम क्या मान के चलेंगे? एयर। जब तक मेंशन ना करे तो मीडियम क्या मान के चलेंगे? मीडियम चार्ज कहाँ रखा हो गया है? तो मीडियम कैसा है? तो एयर है, जहां पे चार्ज रखे गए हैं। एयर या वैक्यूम, ये दोनों के लिए म्यू की वैल्यू, के की वैल्यू सेम होती है, इसलिए एप्सिलॉन की वैल्यू हमें पता चल चुका है कि रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है? 1 है। डिवाइड करने की होती है। सबसे पहले क्यू की यूनिट बदलिए। Q1 आप रखेंगे कितना? 30 मिली कूलम। मिली कूलम को कूलम में लिखना जरूरी है। 30 इंटू 3 के पावर -3। एक जीरो को जीरो गायब कर, सॉरी यहाँ 1 लिखना है। 1 जीरो से जीरो गायब हो गया। 3 इंटू 10 के पावर -2। चलिए अब आते हैं हम लोग Q2 के वो बारे में। 10 to the power -5। राइट, 10 टू पावर। अब यहाँ देख माइनस है ना, -10 माइक्रोकूलम। ध्यान रखना है, मेरी बात सुनते रहना भाई। क्या लिखा हमने? -10 इंटू 10 के पावर -6 कूलम। यहाँ रख दिया Q2 इक्वल टू -10 के पावर 5। लेकिन R इक्वल टू कितना है? 20 सेंटीमीटर। लेकिन इसके लिए नहीं बोला हूं, लेकिन बोलूंगा थोड़ी देर बाद। ये आ गया 0.2 मीटर। 100 से डिवाइड कर दिया। अब जो फॉर्मूला यूज करेंगे वहां पे नेगेटिव नहीं रखते हैं, बस यही याद रखना है। K टाइम्स Q1 Q2 मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो हमें रखना है पॉजिटिव। माइनस ये बताएगा कि फोर्स जो लगेगा वो लगेगा अट्रैक्टिव टाइप की लगेगा, बस इतना जानते हैं। माइनस का मतलब है एक चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज नेगेटिव है, तो फोर्स कैसा लगेगा? अट्रैक्टिव लगेगा। रखेंगे लेकिन पॉजिटिव यहाँ पर। अब रख दीजिए इसमें के की जगह पे 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू, अब ऐसा क्यों माइनस क्यों नहीं रखा वो समझाऊंगा। रख दोगे तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जब हमने बोल दिया ना कि अट्रैक्टिव लग रहा है तो फिर माइनस किस बात की? माइनस तो डायरेक्शन बताता है ना। अब 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 इंटू 10⁻²। इसको काट दीजिए। सारे बच्चे समझे कि 9 into 10 की पावर 3। बेटा साउंड म्यूट करके, घर की जो आवाज आ रही है म्यूट करके, मैं सबको अनम्यूट कर दूंगा। फिर अटेंडेंस मेरे को सेंड कर देना रिया। चल देखते हैं। यहाँ देखिए ये -3 हो गया 2। देख 5 और 2 7 और 9 में से 7 निकल गया। 2 से देख -2 से -2 कैंसिल। मैं कलर अलग यूज कर लेता हूँ जहां से आपको क्लियर दिखे काट करते हुए। देख इसे ये गायब हो सर गया। 675 into 10 to the power 2। राइट, देख ये 9 से लेकर 5 कैंसिल हो गया तो बचा यहाँ पर 4 और 9 इंटू 3 डिवाइडेड 4 कितना आ जाएगा? 9 इंटू 3 27 और डिवाइडेड 4 और 10 के पावर कितना? ये 5 निकल गया 4। ये आपका आंसर है। रिया समझ में आया क्या तेरे को? यस सर। क्योंकि कुछ और बोल रही थी आंसर शायद ना, यही बोल रही थी। सर मेरा इसको सॉल्व करके आ रहा है 675 into 10 to the power 2। ओके 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 ओके, कोई नहीं, मेरा मैं इतना समझा दिया। ये आपका है फोर्स कितना लगेगा और नेचर क्या होगा? अट्रैक्टिव टाइप। आंसर क्या लिखूंगा? अट्रैक्टिव। मतलब ये वाला इसको इधर खींचेगा F4 से इसी लाइन पे लग, और ये इसको अपनी तरफ खींचेगा सेम फोर्स से। हम दोनों में से किसी एक फोर्स की वैल्यू बता रहे हैं कैसा लगेगा? अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव फोर्स। समझ में आ गया क्या सबको यहाँ तक? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। 3rd स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले ले। चलिए मैं इरेज करता हूं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3rd। चलिए मेरे को एक बात बता रहा सारे बच्चे ना, एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर और दूसरा चार्ज रखा हुआ है। थोड़ा सा वेट करें, इसको डिलीट करने दें। सही है, थोड़ा डिलीट करता हूँ। इरेज कर लेने दीजिए मेरे को।
चलिए 2 चार्ज हो गया, इन दोनों को लाइन से हमने जोड़ दिया। बेटा एक की वैल्यू दे रखा है 10 कूलम और दूसरे की वैल्यू लिखा हुआ है -10 कूलम। डिस्टेंस r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। बताइए फोर्स कितना लगेगा, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। सर ये सेम साइज है दोनों का। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, चलिए थोड़ा सा मैं कहा कि एक ये चार्ज ऐसा है, एक चार्ज ऐसा है, साइज भी सेम नहीं है। साइज सेम से क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। कोई बताए आंसर मेरे को, जल्दी जल्दी जल्दी, इतना टाइम जाएगा मेरे को, जल्दी। किसी ने अप्लाई किया, किसी ने अप्लाई किया ये वाला फॉर्मूला? if 9 into 10 to the power 9 Newton. 9 into 10 की पावर 8. ओके प्रीति ने बताया है, प्रीति ने बताया है, मैं प्रीति की बात को 9 into 10 की पावर 8. ओके बेटा रे, जिन्होंने बताया ना F इक्वल टू 9 into 10 के पावर 8 न्यूटन, ध्यान समझ सर ये सब गलत है, ये है रॉन्ग, ये फॉर्मूला ही रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है ये समझिए। ये फॉर्मूला सिर्फ काम करता है किसके लिए, पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट। ये आपने जब स्टेटमेंट लिखवाया था तो आपने ध्यान ही नहीं दिया, इसीलिए मैंने दिल बना दिया यहाँ पर। कैसे किसके लिए काम करता है, पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज हो या सिमेट्रिकल स्फेरिकल सिमेट्रिकल बॉडी हो, स्फेरिकल सिमेट्रिकल, याद रखिए आप, तो आगे कराऊंगा कल के क्वेश्चन में, ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा। स्फेरिकल सिमेट्रिकल बॉडी हो तो काम करेगा, ये लॉ काम करता है F इक्वल टू, अगर दोनों स्क्वायर दोनों स्क्वायर होगा तो भी काम नहीं करेगा। स्क्वायर कुछ भी नहीं, मैं लिख दिया ना 2 ही लाइन, या तो पॉइंट चार्ज हो या स्फेरिकल सिमेट्री हो तो काम करेगा, बस 2 जगह ही काम करेगा। अदरवाइज किसी भी शेप के लिए फॉर्मूला काम नहीं करेगा डायरेक्ट, उसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। समझ में आ गया क्या आपको ये लाइन? इसका आंसर है कि इसका फॉर्मूला, इसका मैग्नीट्यूड अभी हम नहीं निकाल सकते हैं, जिन्होंने निकाला वो गलत किया है। आया समझता क्या यहाँ पर, यहाँ समझ आ गया आपको? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं, मैं ऐसे ही पूछ लिया है तो बस कि आपको याद रहे, आंखें बंद करके ना चलिए, भीड़ में ना भागिए इस तरह से, नहीं तो कुछ होगा नहीं फिर। देखिए आइए, एक चार्ज दूसरी चार्ज, यहाँ काम करेगा क्या, काम करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, यहाँ पर करेगा। बड़े छोटे से कोई मतलब नहीं है ना, हमें स्फेरिकल होना चाहिए। चलिए इस पे चार्ज दिया हुआ है, चार्ज गिवन है, लिख देता हूं। इस पे चार्ज है Q इक्वल टू 100 मिलीकूलम, इस पे चार्ज है Q इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस है R इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यहां पर आपसे पूछा है ये कहां पर रखा हुआ है, एयर में, एयर में रखा हुआ है। अब सेम चार्ज को उठाकर मैंने रख दिया दूसरे मीडियम में। मैं जानबूझ के, आप कंपटीशन के हैं तो ज्यादा टाइम इस पे ना वेस्ट करते हुए, सेम चार्ज को, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो अभी मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 में, ज्यादातर क्वेश्चंस इस लेवल के आएंगे। चलिए देखिए, सेम चार्ज है, साइज वैसे ही रखता हूँ, इनको हमने कहाँ रख दिया, एक अलग मीडियम में रख दिया है, अलग मीडियम। ये मीडियम है जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें गिवन रहेगा, और डिस्टेंस सेम है, जितना पहले रखा गया था वही डिस्टेंस इसका भी अभी भी है। मतलब R की वैल्यू R इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, चार्ज सेम है 100 मिलीकूलम, हियर 100 माइक्रोकूलम। ये मीडियम है वाटर, क्या है वाटर, इसके अंदर पानी भरा हुआ, तो मैं पानी फिल कर देता हूँ ना, पानी भर देता हूँ थोड़ा सा ऐसे डॉटेड लाइन करके। अगर दिख रहा है क्या डॉटेड लाइन, हो जाए क्या यहाँ पर, नहीं हो रहा है, छोड़ रहने में ना, स्पॉट लाइट देने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखते हैं, चलिए ऐसे मैंने वाटर फिल कर दिया। अब बताना है कि रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन वाटर मीडियम टू दी
एयर मीडियम। आपको बताना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से। यह है वाटर, वाटर के अंदर रखा गया है दोनों चार्ज, पहले एयर में है सेम डिस्टेंस पे, अब वाटर में। यह है वाटर। अब वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखा है 80। करा फाइंड, क्वेश्चन पूछा है फाइंड, यहां लिखता हूं साइड में, फाइंड एफ एयर डिवाइडेड बाई एफ वाटर, दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा। चलिए ट्राई करें सारे बच्चे, बताइए मेरे को। कूलम्ब्स लो जो पढ़ रहे थे कल के, वो थ्योरी था, अब हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। कल के क्लास में भी न्यूमेरिकल रहेगा, पूरे का पूरे न्यूमेरिकल, थोड़े से वेक्टर फॉर्म पे रहेगा। आज वेक्टर फॉर्म वाले नहीं करा रहा हूं बेटा। सबसे पहले आपने ट्राई किया होगा, मैं ज्यादा वेट इसलिए नहीं करता हूँ, टाइम निकल जाता है। एफ एयर आइए, एफ एयर का फॉर्मूला लिख दीजिए। 9 into 10 to the power 4. सुन तो ले, सुन तो ले, क्यों इतना काम करें हम लोग। Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर, यही आएगा क्या, बताइए मेरे को। Yes sir. यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा, तो क्यों हम Yes. इतना दिमाग लगाए। रेशियो पूछे तो एफ मीडियम में क्या आएगा, वाटर में, वाटर में क्या जाएगा, इसको वाटर लिख देता हूँ, मीडियम को हटा देता हूँ, वाटर, वाटर के को वाटर दिया हुआ है तो इसको वाटर ही लिख देता हूँ। चलिए आइए, वाटर में क्या हो जाएगा, फोर्स ये हो जाएगा Q1 Q2, चार्ज तो वही रहेगा, यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी वही रहेगा, एक आ जाएगा एप्सिलॉन आर, क्योंकि के नहीं लिख रहा हूं इसको एप्सिलॉन आर भी लिखते हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी, क्योंकि के लिखूंगा तो इस के को काट दोगे अपना, एप्सिलॉन आर इनटू आर स्क्वायर, यही है क्या फॉर्मूला, दिख रहा है सबको। Yes sir. तो बेटा क्यों कैलकुलेशन हम करें, डिवाइड कर लेते हैं डायरेक्ट दोनों को, एफ वाटर एयर डिवाइडेड बाय वाटर, सिर्फ आपको डिवीजन करना है। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, बस हो गया। देख क्या क्या कट जाएगा, एफ एयर इधर हो गया, एफ वाटर नीचे हो गया, देख सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, शायद आपको दिख गया होगा। Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, लिख रहा हूं बार बार ना, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर। तो देख क्या होगा, Q1 Q2 गायब हो जाएगा, 4 पाई गायब गायब, सारा गायब हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा एप्सिलॉन आर। तो अब हमें समझ में आ गया कि जब फोर्स का रेशियो पूछा जाता है, एफ एयर टू एफ मीडियम, ये कंसेप्ट लिखा हुआ है किसी बुक में, ये किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन आर के बराबर होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी के बराबर होगा हमेशा, हमेशा इसके बराबर होगा। अब जितना होगा वाटर का है तो वाटर का रख दूंगा, कोई और का दूंगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी बताइए। 80। 80. अगर आपसे केवल एक फोर्स पूछे तो आपको यहाँ रखना पड़ेगा डेटा, या ये फोर्स पूछे तो रखना पड़ेगा। मैं रेशियो पूछकर एक रिजल्ट दिखाना चाह रहा था कि रिजल्ट याद रख ले भैया, दो मीडियम का जब रेशियो पूछेगा, हमें इतना काम ना करे, डायरेक्ट लिख देंगे एफ एयर डिवाइडेड बाय एफ मीडियम इक्वल टू एप्सिलॉन आर या के, या के भी, कि आपको बुक में के भी लिखा होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आया समझ में सबको, आया। Yes sir. स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन एक और रखिए अपने लिए। 2 दिन का लेक्चर जो पढ़ा रहा था फर्स्ट सेकंड, आपको लग रहा था कितनी बोरिंग चैप्टर है, बोरिंग नहीं है, न्यूमेरिकल है केवल इसमें। शुरुआत में चार्ज का टाइप क्या होता है, चार्जिंग क्या होता है, क्वांटाइजेशन क्या होता है, वो एनसीईआरटी लेवल तक बेसिक्स पढ़ना है। ये अभी भी एनसीईआरटी लेवल ही पढ़ा रहा हूँ, ये ज्यादा कंपटीशन का नहीं है। चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, चलिए आप अब बताइए मेरे कि फोर्स कितना होगा, 2 चार्ज मैं देता हूं आपको, 3 चार्ज का 4 चार्ज के लिए समझाता हूं थोड़ी देर बाद। आज ही एक क्वेश्चन कराता हूं, आज भी घर के लिए क्वेश्चन भी दे दूंगा आपको, प्रैक्टिस करना। चलिए 2 चार्ज आपको मालूम है, 1 सेकंड रुकना बेटा, 1 सेकंड।
चलिए बेटा, आवाज आ रही है क्या मेरी? हेलो, आवाज आ रही है मानसी? यस सर। Yes. एक्चुअली बेटा ललित सर आए थे तो थोड़ा कुछ काम था। चलिए चार्ज यहाँ रखते हैं। Q1 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू दे रखा है, यहाँ रख देता हूं मैं 10 नैनो कूलम। यहाँ लिखा हुआ है माइनस का 20 नैनो कूलम। डिस्टेंस R दे रखा है 100 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है फाइंड दी, अब मीडियम कैसा है? मीडियम दे रखा है वाटर। ये मीडियम का है, मीडियम कैसा है? वाटर। इस चार्ज को हमने रख दिया एक मीडियम में। मैं इसको घेरा बनाता हूं कि आपको समझ में आए कि ये अलग मीडियम है। ये मीडियम कैसा है? वाटर है। इस वाटर में इन चार्ज को रख दिया गया है। वाटर, वाटर रखा गया। वाटर के लिए के की वैल्यू कितनी है? 80। बुक में जो दिया रहेगा वही लिखेंगे वहां पर ना, नहीं दिया रहेगा तो 80 रखेंगे, अगर दिया रहेगा तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। क्वेश्चन पूछा है फाइंड। चलिए अब बताइए मेरे को, फाइंड द मैग्नीट्यूड। बिल्कुल धीरे धीरे करा रहा हूं, इसके बाद भी समझ में ना आए ना तब समझ ले कि दिमाग लगा नहीं रहा है तू। 9/4 into 10 to the power minus 8. चलिए सॉल्व भी हो गया। अरे वेल डन, बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं अब देखते हैं और किसी बच्चे को आ गया होगा तो भी बता दे। चलिए आपने ट्राई कर लिया होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, चार्ज लिखेंगे Q1, चार्ज रखेंगे Q1 कितना है, तो Q1 हमारे पास है 10 नैनो कूलम। नैनो कूलम को बदल दीजिए पहले कूलम में, क्योंकि बिना बदले हुए कोई काम होना नहीं है। एक जीरो को खा गया 10 के पावर -8 कूलम। -8. राइट। ऐसे बेटा Q2 को लिखते हैं। Q2 है नैनो किलो में, माइनस का है -20। याद है फॉर्मूले में माइनस रखूंगा नहीं, लेकिन यहां तक लिखूंगा मैं। 20 इंटू 10 के पावर -9, यहाँ पे भी कुलम हो गया। ये -1 को खा गया 2 इंटू 10 के पावर -8 कुलम। ये समझ में आ गया। अब आर की बात आ रही है। आर किस में है? सेंटीमीटर में है, तो इसको भी बदलना है। सबसे पहले काम कर लेते हैं, 100 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 मीटर हो गया। ये काम हो गया। अब मीडियम भी एयर नहीं है भैया, यहाँ पर के की वैल्यू या एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 नहीं है, ये 80 है। यानी हमें एयर का निकालकर आप 80 से डिवाइड कर दीजिए। बहुत आसान काम है बेटा। देख तेरे को एक अच्छा तरीका बताता हूँ। मीडियम को आप समझो कि एयर है। फॉर्मूला अप्लाई करिए, F इजिकल टू के Q1 Q2 R स्क्वायर। इस के में और इस के में फर्क है। मैं 3 बार बोल दिया, 4 बार कि पेपर में आएगा, गलतियां जरूर तू करेगा, यही गलतियां करेगा। ये के अलग है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। समझ में आ रहा है क्या बेटा आप लोगों को? यस सर। अब क्या करूंगा मैं, मेरी मजबूरी है ना। अब बुकों में दोनों एक ही जैसा लिखा हुआ है, तो मैं भी तो वही पढ़ा सकता हूँ ना, एग्जाम में दे देता है। इसलिए मैं बार बार इससे बचने के लिए ना अपने आप को एप्सिलॉन आर बार बार लिख रहा हूँ। एक आप एयर के लिए निकालिए, रख दीजिए एयर के लिए 9 की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 मालूम है 10 के पावर -8, Q2 मालूम है 2 इंटू 10 के पावर -8। माइनस का मतलब है अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मीटर का स्क्वायर 1 मीटर। ये तो मजा आ गया यहाँ देखकर, सारा कैलकुलेशन आसान होने लगा मेरे को। ये देख 8 8 16 हो गया है, 16 में से 9 खा गया, यानी बचेगा 7, 10 के पावर 7, 2 इंटू 10 के पावर -7। इज इट ओके? 18 इंटू 10 के पावर -7 Yes. लिख सकता हूं। चलिए इतना ही रहता हूं, न्यूटन। लेकिन ये किसके लिए है? ये किस मीडियम के लिए है? एयर के लिए। Air. एयर में तो इसकी वैल्यू 9 होती है एयर के लिए। हमें तो एयर के लिए पूछा ही नहीं, हमसे पूछा है भैया वाटर में। तो आप कुछ मत करिए, वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। अभी हमने पढ़ा ना कि एफ एयर डिवाइडेड बाय एफ वाटर या किसी मीडियम इक्वल टू क्या होता है रे बेटा? एप्सिलॉन आर। तो एफ वाटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? जल्दी बोल, क्या हो गया? चुप क्यों हो गया? 18 into 10 to the power -7 divided by. आया क्या समझ में? तो बेटा हम लोग ना, यस सर। अब हमें घबरा, हमें ना बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है।
पाकिस्तान के जो मिनिस्टर है ना इमरान खान, वो हमेशा स्पीच में यही लाइन बोलते हैं कि बिल्कुल घबराना नहीं है। तो आपको भी यही लाइन याद रखना है, मीडियम बदलेगा ना तो सिर्फ हमें उसकी डायलेक्टिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देना है। तो बच्चों को परेशान नहीं होना इस बात को लेकर। अब यानी 18 इंटू 10 के पावर -7 न्यूटन डिवाइडेड बाई 80, जितना होगा डिवाइड कर दूंगा। अब देख, एक जीरो ऊपर जाएगा तो 8 हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई 8 यानी 9 डिवाइडेड बाई 2.25। राइट। अब लिख दूंगा मैं 8 न्यूटन। यानी फोर्स वाटर में एयर से ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है? एयर से ज्यादा या कम? कम। कम लग रहा है। यानी यहाँ पे क्या होता है, यही लिखा था मैं शुरुआत में कि मीडियम बदल देने से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? मीडियम बदल देने से, क्योंकि एप्सिलॉन आर की वैल्यू कभी भी 1 से कम होगी नहीं, एयर के लिए 1 होती है, तो 1 से कम नहीं होगी, तो मीडियम बदल देने से फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। आया समझ में सबको? यस सर। स्क्रीनशॉट लीजिए। एक अलग टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ 2 चार्ज के अलावा। मैं नहीं चाहता था कि 2 चार्ज के अलावा आज कराऊं, आज 2 ही रहने दे क्या? एक सेकंड रुकिए, वेट करे थोड़ा सा, 1 मिनट। हाँ बोलो। 25 मिनट। बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? यस सर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आप बताओ, मैं थर्ड चार्ज वाला आज ही सिखाए या इसी टाइप के क्वेश्चन कराएं अभी आज? सर थर्ड चार्ज भी दे दो। चलिए एक क्वेश्चन सिखाता हूँ। चलिए सारे बच्चे चले। थर्ड क्या, अब चार्ज होगा तो सारे चलेंगे। नाउ चलते हैं टाइप 2 टाइप क्वेश्चन, यानी टाइप 2 सेकेंड टाइप के क्वेश्चन। अभी तक के टाइप क्वेश्चन में क्या था कि 2 ही चार्ज थी, सिर्फ 2 चार्ज थी हमारे पास। टाइप 2 में क्या होगा कि अगर 2 से ज्यादा चार्ज हो तो क्या करेंगे? आइए एक लाइन खींचते हैं पहले ना, एक्स वाई एक्सिस बना लेते हैं। ऐसा एक लाइन खींच लेता हूँ ना, ऐसी लाइन बना लिया है, ये एक्स एक्सिस मान लिया, एक्स एक्सिस। इस पे चार्ज रखा हुआ है, कितने? मान लेता हूँ एक चार्ज यहाँ पर ओरिजिन पे रखा हुआ है। तो ये ओरिजिन बन नहीं रहा है, वेट करे। मैं चाहता हूँ सेंटर पे चार्ज बन जाए। पहले चार्ज मुझे बना लीजिए, बाद में लाइन खींच दूंगा। एक चार्ज यहाँ पर, सेकेंड चार्ज यहाँ पे बिल्कुल सीधी लाइन में रखा हुआ है, थर्ड चार्ज यहाँ पे। चलिए 3 चार्ज रखता हूँ, फोर्थ के अलग से कर लेंगे, इसी टाइप में आएगा। चलिए बेटा इसको हमने लाइन से जोड़ दिया ना, ये लाइन है ए एक्स एक्सिस है, ऐसा समझिए। ये है एक्स एक्सिस, ऐसा रखा हुआ है एक्स एक्सिस पर। ये इसका वाई एक्सिस है, वाई भी बना देता हूँ यहीं पर। ये सेंटर से डिस्टेंस है, वाई एक्सिस की बात करते हैं। एक सेकंड वेट करिए। ये है वाई एक्सिस, जरूरत नहीं है, बस दिखाने के लिए बता दिया, एक्स वाई एक्सिस बना दिया, जहां से कंफ्यूजन आपको ना हो। चलिए अब चार्ज गिवन है, ये चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, ये चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, और ये चार्ज है 3 माइक्रोकूलम, ऐसा लिखा हुआ है। ये डिस्टेंस है, यहाँ पर मैं 1 मीटर लिखता हूँ ना, ज्यादा सेंटीमीटर बदलना ना पड़े। ये डिस्टेंस भी 1 मीटर का है। ये चार्जों का नाम दिया हुआ है, इस चार्ज का नाम पड़ गया ए, एक ने इसका नाम बी दिया हुआ है, इसका नाम सी दिया है। अब यहां पर पूछे कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो आपको पूछना पड़ेगा कि सर किस पे फोर्स। जब 2 चार्ज होते हैं तो ये नहीं पूछते हैं ना किस पे फोर्स, पता है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा। तो यहां पूछा जाता है, पूछा जाता फाइंड पहला पार्ट एफ ए बी, मतलब ए बी के बीच में कितना फोर्स लगेगा, मैग्नीट्यूड। सेकेंड आपसे पूछा जाएगा बताइए एफ बी सी कितना, ये मॉडुलस लिखकर मैग्नीट्यूड, मैथ में आप जानते हैं। 80 में लिखते हैं एफ, किसी ने कहा एसी बताइए, तो या तो ए बी में पूछा जाएगा ए बी के बीच में कितना, शायद सॉरी ऐसे ना लिखना, नहीं थोड़ा सा गलत करता हूँ, थोड़ा मैं इसको और करेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा और रुकिए, एक सेकंड। एफ ए पे फोर्स बताइए कितना होगा,
बी पे कितना होगा और सी पे कितना होगा। मैं ऐसा चाहता हूं, रुक जाइए, ए सी पे कितना फोर्स ड्यू टू ऑल फोर्सेज, इनका मैग्नीट्यूड बताना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तीन क्वेश्चन पूछ लिया, मैं एक समझा देता हूं आपको इसमें से, बाकी दो आप करेंगे। बताइए कौन सा पार्ट मैं बताऊंगा, जल्दी बताइए। सब एक जैसा ही है, कोई भी बता दूं? सर लास्ट वाला बता दो। चलिए लास्ट वाला, और थोड़ा सा उस पे कोई जंतर मंतर करके बताइए, कौन जो डिफिकल्ट हो वही बताऊंगा। लास्ट सर वाला, पहला ही last बता दो, हमें लास्ट का तब पहुंचेंगे, उसका जगह छोड़ेंगे फिर। चलिए ठीक है, सब एक जैसा ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं आपको लास्ट ही बताते। चल ठीक है बेटा, लास्ट के लिए क्या करेंगे, देखिए ये चार्ज है हमारे पास ना, इस पे चार्ज पर, तो मैं इस डायग्राम को गंदा नहीं कर देता हूँ, अलग कलर से यहाँ तक दिखाई सकता हूँ, कलर अलग है तो। चलिए आइए, चल देख, ये वाला सी पे देखना है, तो आपको जाकर कहाँ बैठना है, सी पर। आप अपने आप को ऐसे, ये मान लिया आप छोटे से बिल्कुल से एक प्यारे सा डॉल आपको बना देता हूं, ये आप जाकर इसी चार्ज पे बैठ गए। अब आप बैठ गए हो तो आपको कौन खींचेगा, एक ए और बी। अब आप कैसा हो, आप कैसे हो, आप पॉजिटिव हो ना, यहाँ चार्ज कैसा पॉजिटिव, तो आपके ऊपर मान लो पॉजिटिव चार्ज है। अब ये दोनों कैसे हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो आपको क्या करेंगे, रिपल करेंगे। आपको एक ने धक्का मारा इधर, किसने, पहले वाले ने मारा आपको धक्का F1 फोर्स से, क्योंकि रिपल्सन लगेगा। अब बी वाले भी आपको धक्का लगाएगा इधर, दूसरे वाले ने, दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों का एंगल 0 है। याद है ना, 0 पे क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो समझ में आ गया कि FC का जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, वो F1 का मैग्नीट्यूड प्लस F2 के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। आया क्या समझ में ये लाइन? यस सर। अब हमें F1 F2 निकालना है। चलिए F1 F2 निकालते हैं। F1 किसके बीच में है, ए और सी के बीच में। F1 किसके बीच में है, ए और सी के बीच में। तो F1 इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 इंटू Q3 डिवाइडेड बाई R का होल स्क्वायर। एयर ही है तो 9 इंटू 10⁻⁹ 9 इंटू Q1 है 1 इंटू 10⁻⁻⁶, अब Q3 है 3 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। R क्या, 1 मीटर 1 मीटर 2 मीटर का स्क्वायर 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 6 12, 12 में से 9 निकल गया, ये 3 3 को खा गया, ये 3 बचेगा, इसको खा जाएगा, यानी बचा 9 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 के पावर माइनस कितना, 6 6 12 में से 9 निकल गया -3, यानी 27 27/4 इंटू 10 के पावर -3 न्यूटन, ये आ गया F1। अब आइए F2 निकालते हैं। F2 किसके बीच में है, सेकेंड और थर्ड के बीच में, बी और सी के बीच का F2 है, यानी K टाइम्स Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। यहां भी रख दीजिए 9 इंटू 10 के पावर 9, कोई और मीडियम होगा तो डिवाइड कर लेंगे, 2 इंटू 10 के पावर -6 इंटू 3 इंटू 10 के पावर -6 डिवाइडेड बाई 1 मीटर का होल स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच की दूरी है 1 मीटर का होल स्क्वायर। तो ये जो आ जाएगा, 12 में से 9 निकल गया, 3 हो गया, ये 27 दूना कितना, 27 दूना कितना होता है, 7 दूना कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 इंटू 9 53 54 रुक जाएगा, बच्चा करे 3 2 जा 6, 6 इंटू 9 नहीं 9 6 54 ही होता है। 54 राइट 54 में वो कंफ्यूज हो गया था। 10 टू पावर -3 न्यूटन, ये आ गया बेटे। दोनों फोर्स तो आ गए ना, ये फोर्स आ गया। जरूरी नहीं है कि दोनों को हमेशा ऐड करना होगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि आप दोनों फोर्स देखिए और इनके बीच का एंगल देखिए। क्या देखिए, सिंपल ऐड नहीं करना है, आप सबसे पहले एंगल को देखिए। अगर एंगल कितना है, आप वेक्टर अलजेब्रा यूज करिए। इनको ऐड करने के लिए क्या करना होगा, वेक्टर अलजेब्रा यूज करना होगा। एंगल चेक करिए और यूज करिए वेक्टर अलजेब्रा। कौन सा अलजेब्रा, वेक्टर की फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर अलजेब्रा यूज करना होगा। दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब रख लेते हैं यहाँ पर, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। मेरे को मालूम है कि एंगल 0 है, इसलिए F1 इस प्लस F2 हो जाता है, तो FC की वैल्यू आ गई, सिंपल एडिशन 27/4 इंटू 10 के पावर -3 न्यूटन
अब प्लस का 54 इंटू 10 के पावर -3 न्यूटन। -3 कॉमन ले लेते हैं तो 27/4 अब प्लस 54 इंटू 10 के पावर -3 न्यूटन। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 27 प्लस 4 16 हो गया 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 टू पावर -3 न्यूटन। इसको ऐड कर ले, 3 1 हो गया 4 हो गया 243 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 के पावर -3 न्यूटन। ये है फोर्स एफसी का मैग्नीट्यूड। आया क्या समझ में सबको? Yes, sir. Yes, sir. बेटा आप ऐसे ही F1 और F2 निकाल लेंगे क्या घर पे? हाँ निकाल Yes. लेंगे। तो आप इसे कैलकुलेट कर Yes, लीजिए, sir. क्योंकि मीटिंग में मेरा 2 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो कल ज्यादा डिटेल में चलेंगे। आप F1 F2 निकाल कर ग्रुप में डाल देना या आंसर मैच करा लेना। कल हम चलते हैं और डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन। Okay, sir. Good afternoon, sir. Thank you, sir. गुड आफ्टरनून। Thank you and गुड आफ्टरनून। thank you, sir.